हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियल हॉरर स्टोरीज। दोस्तों, न्यूयॉर्क के करीब एक गांव में एक होटल आबाद था। इस होटल की बुनियाद थॉमस रिच ने 1845 में रखी। इस होटल का नाम इसने रिचेस होटल रखा। ये इंतहाई महंगा और दिल फरेब होटल था। यहाँ सिर्फ अमेरिका के अमीर लोग आया करते थे। फिर 1851 में ये प्रॉपर्टी एफ जे हंगरफोर्ड नामी एक शख्स ने खरीद ली और इस होटल को हंगरफोर्ड का नाम दे दिया गया। दोस्तों, ये सिलसिला ऐसे ही चलता गया और इस होटल के ओनर्स बदलते गए और अब तक रिकॉर्ड के मुताबिक इस होटल के 20 ओनर्स बदल चुके हैं। दोस्तों, ये होटल बिल्कुल ठीक चल रहा था। फिर अचानक एक दिन इस होटल के साथ एक इंतहाई भयानक हादसा हो गया। 18 मार्च 1895 को इस गांव के एक घर में आग लगी, जिसने फैलते फैलते इस होटल को भी अपनी लपेट में ले लिया। ये होटल बेहद बुरे तरीके से तबाह हो गया और इसके अंदर रहने वाले लोग भी इस होटल के साथ जल के राख हो गए। लेकिन इसके बाद इस होटल को दोबारा से तामीर कर दिया गया और यहाँ पर लोग भी आना स्टार्ट हो गए। 1906 में आयरलैंड से आए हुए एक शख्स जिसका नाम जेम्स लुइस चैनले था, उसने ये होटल $10,000 में खरीद लिया और इसका नाम शेनले होटल रख दिया गया। जेम्स ने इस होटल के अंदर कुछ तब्दीलियां की और पूरी लगन से इसको चलाना शुरू कर दिया। ये होटल देखते ही देखते लोगों में बेहद मकबूल हो गया। 26 मार्च 1910 को जेम्स ने बी ट्रॉयस नामी एक औरत से इसी होटल में शादी कर ली और फिर वो दोनों यहाँ इस होटल में ही रहना शुरू हो गए। लेकिन फिर अचानक से इस होटल में अजीबो गरीब वाकयात होना शुरू हो गए। बी ट्वाइस को बच्चों से बहुत प्यार था। इसी होटल में जेम्स और बी ट्वाइस के 3 बच्चे पैदा हुए, लेकिन कोई भी बच्चा अपनी पहली सालगिरह तक नहीं पहुंच सका। इन तीनों बच्चों की 1 साल के अंदर ही किसी वजह से मौत हो गई। इस सब से बी ट्वाइस भी अंदर से बहुत बुरी तरह टूट चुकी थी। वो अक्सर होटल के हॉलवेज में रोती रहती, लेकिन इन हादसात का सिलसिला अभी तक यहाँ नहीं रुका। एक दिन इस होटल में काम करने वाले एक एम्प्लॉय की बेटी रोजी इस होटल के करीब ही एक कुएं में गिरकर मर गई। फिर इसके बाद बी ट्वाइस की बहन इससे मिलने के लिए शेनले होटल आई। कुछ दिन यहाँ पर गुजारने के बाद जैसे ही उसने वापस जाने का इरादा किया तो उसे एक मामूली सा जख्म हुआ और इसकी भी डेथ हो गई। इन तमाम डेथ्स ने जेम्स चैनले के जहन पर एक बहुत बुरा असर डाला। वो हर वक्त उदास से कमरे में बैठा रहता था। इस होटल के बिल्कुल सामने ही एक डॉक्टर का घर था, जिनका 5 साला बेटा शेनले फैमिली से बहुत ज्यादा अटैच था और वो अक्सर यहाँ इस होटल में आया करता था। एक दिन इस होटल के सामने रोड क्रॉस करते हुए इस बच्चे की भी कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई। और सिर्फ यही नहीं, शेनले होटल की एक फीमेल कुक जिसका नाम एमा था, उसकी भी पुरइसरार तरीके से मौत हो गई। आहिस्ता आहिस्ता लोगों में इस होटल के मुताबिक खौफ फैलना शुरू हो गया और यहाँ पर काम करने वाले लोग भी यहाँ से काम छोड़कर जाना शुरू हो गए। 26 अगस्त 1937 को जेम्स की भी हार्ट अटैक की वजह से मौत हो गई और ये होटल बिल्कुल वीरान हो गया। बी ट्वाइस को भी अब इस जगह से खौफ आने लग गया। इस होटल ने शेनले फैमिली को बहुत नुकसान पहुंचाया था। बी ट्वाइस ने ये होटल 1944 में सेल कर दिया, लेकिन यहाँ अजीबो गरीब वाकयात का सिलसिला बेदस्तूर चलता रहा और बिल आखिर 1991 में ये होटल बंद कर दिया गया। दोस्तों, 14 साल बाद 2005 में इस होटल को दोबारा से खोल दिया गया। आज भी इस होटल में अक्सर रात को एक औरत रोती हुई दिखाई देती है, जो अपने बच्चों को आवाज दे रही होती है और डाइनिंग टेबल की चेयर्स खुद ब खुद मूव हो जाती हैं। आज भी जब इस होटल के किचन में काम बंद हो जाता है तो इस होटल के किचन से खाना पकाने की खुशबू आने लगती है। ऐसा लगता है जैसे किचन में खाना पक रहा है। यहाँ मौजूद लोगों को ऐसा लगता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है या उन पर नजर रखे हुए है। इस होटल की खिड़की में मौजूद एक बच्चे का अक्स नजर आता है और यहाँ पर ठहरे हुए लोगों को अक्सर यहाँ से तंबाकू की स्मेल आती रहती है। बहुत सी पैरानॉर्मल अथॉरिटीज ने इस होटल पे रिसर्च शुरू कर दी थी और इस होटल को द मोस्ट हॉन्टेड होटल की लिस्ट में शामिल कर दिया था। अगर आप इस होटल में जाना चाहते हैं
تو آپ کو ایک ویور پہ سائن کرنے ہوں گے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے ساتھ اس ہوٹل میں کچھ بھی ہوا تو اس کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے، اور 16 سال سے کم عمر لوگوں کو اس ہوٹل میں نہیں جانے دیا جاتا۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ دا ویڈیو، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں، اور بیل آئیکن کو بھی ہٹ کر دیں تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ اور اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔